नमस्कार बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान। जिस तरीके से 6 चरण का मतदान हो गया है उसमें से कौन भारी पड़ता हुआ दिखाई रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। हम बात करते हैं 484 सीटों की। जी हाँ, हिंदुस्तान की बात करें तो पूरे लोकसभा चुनाव में 484 सीटों पर मतदान हो गया है। तो आज बात करते हैं 484 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही अन्य को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7 चरणों में मतदान हो रहा था, जिसमें से 6 चरणों में मतदान हो गए हैं, जबकि 7वें चरण के मतदान के लिए 19 मई को वोट डाले जाने हैं। तो हम बात कर लेते हैं 6 चरणों में कहां कौन किस पर भारी पड़ रहा है। हम बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 25 सीटों में से चुनाव हो गए हैं। 25 सीटों में चुनाव हो गए हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करें तो वहां पर सरकार कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्ज माफी की जो बड़ी बात कही थी उसको लेकर एक बार फिर से किसानों की कर्ज माफ करने के बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बिहार की बात करें तो यहाँ पर 32 सीटों में बीजेपी को महज एनडीए को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, हम बात करें अगर बिहार की तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है यहाँ पर उनको 10, जबकि कांग्रेस को यूपीए की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, यहाँ पर 23 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम जम्मू की बात करें तो 6 सीटों में महज 1 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यूपीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए की बात करें तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ये दोनों कांग्रेस के साथ हैं और 5 सीटें वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ पर एनडीए को 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यूपीए को 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीए की बात करें तो वहां पर बीजेपी और शिवसेना मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं और उनको 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी साथ में लड़ रहे हैं, इसको लेकर वहां पर 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, तो यहाँ पर एक सीटें सब कुछ कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं उड़ीसा की 21 सीटों में बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेडी वहां की जो रीजनल पार्टी है उसको 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में कुछ बढ़िया कर पाई है, कुछ सीटें 2014 के मुकाबले बढ़ी हुई हैं। अगर बात करें हम त्रिपुरा की तो यहाँ पर बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं हम अपने यूपी, जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर 67 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गए हैं, जबकि 13 लोकसभा सीटों पर मतदान 7वें चरण में होना है। अगर बात करें हम यूपी के 67 सीटों की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार जबरदस्त झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक दिया है। यहाँ पर गठबंधन पूरी तरीके से हावी होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा 67 में से 51 सीटें गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ा सर्वे जो निकल के आ रहा है, गठबंधन के खाते में 51 सीटों में 6 चरण में हुए मतदान में 67 सीटों के बात करें तो यहाँ पर 51 सीटें गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी के खाते में महज 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। महज 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खातों में वही 2 सीटें पुरानी भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूपी की बात करते यूपी में जबरदस्त नुकसान होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और माना जा रहा था कि यूपी से अगर गाड़ी रुक गई किसी पार्टी की तो वह गाड़ी रुकना तय माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पूरी तरीके से रथ रोक दिया है बीजेपी का। अब चलते हैं बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 33 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो गए हैं। 33 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 11 सीटें, टीएमसी के खाते में 21 सीटें, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें हम बंगाल की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा भी होता दिख रहा है। जी हाँ, अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी कुछ अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को यहाँ पर लगभग 9 से 10 सीटों का फायदा होने वाला है। और बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में महज 2 सीटें पाई थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं, बीजेपी 10 से 12 सीटें मिल सकती है पश्चिम बंगाल में। लेकिन फिलहाल टीएमसी के गढ़ को हिला पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरीके से घेराबंदी करी हुई है
और ममता बनर्जी को 21 सीटें, 33 सीटों में से 21 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट को 1 सीटें। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो गए हैं। यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खातों में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के खातों में 7 सीटें। छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी को जबरदस्त फायदा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर 2018 की हुए विधानसभा चुनाव की, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत हुई थी। इसके बाद से पूरी तरीके से अब भी कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों नुकसान होते दिखाई दे रही है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती गई थी। अब हम चलते हैं यहाँ से लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पौंडीचेरी। तो यहाँ पर एक सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गोवा की बात करें तो यहाँ पर 2 की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस बार गोवा से भारतीय जनता पार्टी को लग गया है जबरदस्त झटका, और गोवा की दोनों सीटें हो गई है कांग्रेस के हाथ में। गुजरात चलते हैं, जहाँ पर बीजेपी और अध्यक्ष अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य गुजरात की बात करें तो गुजरात में इस बार जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। गुजरात की 26 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें। इस बार जबरदस्त फायदा हुआ है। जी हाँ, अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात की 26 सीटों में से 26 में 26 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार जो समीकरण निकल के बन रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और शून्य से शिखर का रास्ता कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है। यहाँ पर 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और 14 सीटें, बात करें 15 सीटें तो यहाँ पर 14 सीटें, और यहाँ बीजेपी को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है गुजरात में। बात करें हम दमन दीव, दादरा नगर हवेली, तो यहाँ पर 1-1 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 21 सीटों पर मतदान हुआ है। 21 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 10 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को यहाँ बढ़त फिलहाल 1 ही सीटों से, लेकिन बीजेपी से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश में महज 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अभी तक खाते में गई है और 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हुई है। अब हम चलते हैं कर्नाटका की बात करें तो 28 सीटों में से कांग्रेस और जेडीएस के पास 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी के पास महज 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि टक्कर में बीजेपी, लेकिन 11 ही सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस के वहां के रीजनल पार्टी को गठबंधन कांग्रेस ने इससे किया है, तो उसको 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम केरला की बात करें तो यहाँ पर 20 सीटों में से एलडीएफ को, वहां की जो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, उसको 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त वहां पर भी फायदा होता दिखाई दे रहा है और 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां पर जबरदस्त फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी माना जा रहा है कि जिस तरीके से केरला के वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का जो मिशन था, जो मैसेज देना था, वो कहीं न कहीं सक्सेस होता दिखाई दे रहा है और केरला में कांग्रेस पार्टी की भी सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 14, जबकि यूपीए को 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीए की बात करें तो वहाँ की रीजनल पार्टी एआईडीएमके के साथ एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया है, जबकि यूपीए के साथ डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया है। बात करें यूपीए की तो यहाँ पर 25 सीटें, जबकि एनडीए को 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की बात करें, अब बात करते हैं तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटों में से टीआरएस को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है टीआरएस को, जबकि बीजेपी इस बार भी साउथ में कोई खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई। हालांकि 1 सीटें तेलंगाना में भी बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 सीटों वाला आंध्र प्रदेश, यहाँ पर टीआरएस 6 सीटें, वाईएसआर को 11 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पर भी बीजेपी को महज 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ की रीजनल पार्टी वाईएसआर चंद्रबाबू की नायडू की पार्टी 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि एक बार फिर से जबरदस्त फायदा वहाँ की रीजनल पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम बात करें रीजनल पार्टी को, तो चाहे जिस भी स्टेट में रीजनल पार्टियां हैं वहां पर उनका जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है और वहां कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, बीजेपी को भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें अगर हम कांग्रेस और बीजेपी में, तो कहीं न कहीं इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कहीं अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि 2019 में इस बार प्रधानमंत्री मोदी का रथ पूरी तरीके से न केवल यूपी से बल्कि हर राज्यों से रुकने वाला है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की बात करें तो 11 सीटों पर लोकसभा मतदान हुए हैं। यहाँ पर बीजेपी को महज 3 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान होता दिख रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों में से बीजेपी को 2 जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा का पूरी तरीके से समीकरण बदल गया है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति बरकरार करने में इस बार कामयाब है। चलते हैं हम सीधा दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो 7 लोकसभा सीटों में इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीटें ना मिलती दिखाई देती और बीजेपी को पूरी तरीके से जबरदस्त नुकसान होता और 3 सीटें ये भी चली जाती, यानी हम कह सकते हैं कि 7 सीटें जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था, इस बार पूरी तरीके से ये शून्य पे जाती। लेकिन गठबंधन न होने की वजह से बीजेपी को यहाँ पर फायदा होता दिख रहा है और 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों में एक बीजेपी तो एक कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। असम की बात करें तो असम में 14 सीटों में चुनाव हुए हैं। यहाँ पर AIUDF वहाँ की जो रीजनल पार्टी है उसको सबसे ज्यादा 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 3 और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई। असम की बात करें तो असम में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी की वापसी असम में भी होती दिखाई दे रही है। यानी हम कह सकते हैं कि 2019 के इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है और सत्ता की वापसी तक माना जा रहा है कि सत्ता में वापसी इस बार कांग्रेस पार्टी कर सकती है अगर गठबंधन का समर्थन मिलता है। अगर उनको थर्ड फ्रंट जो समय बन रहा है देश में, अगर उनका समर्थन मिलता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस 484 सीटों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अदर्स को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर 484 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 190 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी हम कह सकते हैं कि यूपीए को यहाँ पर फायदा होता दिखाई दे रहा है, बढ़त मिल रही है और यहाँ पर यूपीए को ये सबसे ज्यादा 190 सीटें, 484 सीटों में 190 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी यानी एनडीए को 151 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, 151। 484 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है और बहुमत तो दूर 1/3 भी आंकड़ा पार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है और महज 151 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अदर की बात करें तो अन्य को 133 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम यानी हम कह सकते हैं कि अगर अदर और यूपीए एक बार कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री का यूपीए के प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है और एनडीए की सत्ता से पूरी तरीके से बाहर होती दिखाई दे रही है और यहाँ पर यूपीए सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। अगर गठबंधन समर्थन करता है कांग्रेस पार्टी का, तो अगर गठबंधन पर सब निर्भर करता है, क्योंकि बात करें हम यूपी की तो यूपी में भी जबरदस्त गठबंधन को फायदा हुआ है और अन्य चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर बीजेडी के नवीन पटनायक हो, अगर इन सब की बात करें तो अगर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हैं तो जबरदस्त कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर तीनों की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बार अगर कोई चाहे तो अगर इस बार चाहे कोई अपने दम पे सरकार बना ले तो ऐसा असंभव होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सारी की सारी पार्टियां कुछ न कुछ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की सीटों में से सभी पार्टियां सेधमारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे यूपी में सपा बसपा गठबंधन की बात करें या फिर कहीं भी बात करें, कांग्रेस पार्टी भी हर राज्यों में लगभग बीजेपी को वोटों को काटे है और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता पर बैठना पूरी तरीके से मुश्किल हो सकता है। तो जो सर्वे निकल के आ रहा है दोस्तों, इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूरी तरीके से प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये सर्वे पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार
गठबंधन की तरफ से कौन है अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं है तो। अगर आप मानते हैं इस बार बदलाव होगा तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सर्वे पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।